क्या तुमने एनिमे विलन्स को देखकर ये सोचा कि वेट, मैं इसके लिए बुरा क्यों नहीं फील कर रहा? कुछ ऐसे एनिमे विलन्स होते हैं जिनको देखकर हम कहते हैं कि भाई ये तो प्योर इविल है, लेकिन कुछ एनिमे विलन्स ऐसे भी हैं जिनकी स्टोरी जानने के बाद हमको लगता है कि यार ये विलन नहीं होना चाहिए था। क्योंकि देखो, बचपन से हमको यही सिखाया गया है कि विलन्स होते हैं बुरे, जो करते हैं गलत काम, और ये प्योर इविल होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। एनीमे ने हमको सिखाया है कि विलन्स सारे के सारे एक जैसे नहीं होते। कुछ ब्रोकन हार्ट्स होते हैं, कईयों का पास्ट वैसा रहा होता है, और कईयों ने सब कुछ खो दिया होता है। तो आज हम ऐसे ही 5 एनिमे विलन्स की बात करेंगे जिनसे ऑडियंस सिंपैथाइज फील करती है। और लिस्ट के सबसे आखिरी कैरेक्टर की स्टोरी सबसे ज़्यादा ट्रेजिक है, सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। करते हैं एक ऐसे एनिमे कैरेक्टर से जिसकी स्टोरी सबसे ज्यादा ट्रेजिक मानी जाती है एनिमे हिस्ट्री में, एंड यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट, इटाची उचिहा और उचिहा इटाची, व्हाटएवर यू वांट टू से। नारुतो की शुरुआत में हमको इटाची एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया जाता है जो पूरा ही एक अल्टीमेट विलन हो, पूरा प्योर विलन हो, जिसने अपने पूरे के पूरे क्लैन को मार दिया। हाँ, पूरा क्लैन। और नेचुरली वो ये ह्यूमन बिहेवियर, तो उसका छोटा भाई सासुके उसको मारने की कसम खा लेता है। और उसी टाइम पीरियड में ऑडियंस भी ऐसे सोचती थी कि इटाची बहुत बुरा है, बहुत गंदा है, इसको सासुके जल्द से जल्द मार दे। लेकिन नारुतो की स्टोरी में सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट तब आता है जब उसकी सच्चाई सामने आती है। जैसे कि तुम्हें पता ही है कि उचिहा क्लैन पूरे के पूरे विलेज के खिलाफ coup प्लान कर रहा होता है। अगर वो वॉर हो जाती तो पूरा का पूरा लीव खत्म हो सकता था। तो विलेज लीडर्स ने इटाची के सामने एक इम्पॉसिबल चॉइस रखी, या तो सिविल वॉर होने दो या फिर अपने क्लैन को ख़त्म कर दो। अब इमेजिन करो, लेट्स इमेजिन कि तुमको अपने ही परिवार को मारना पड़े, अपने ही लोगों को मारना पड़े, जस्ट बिकॉज कि तुम हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बचा सको। इटाची ने वही किया, उसने अपने माँ बाप को मार दिया, उसने अपने रिलेटिव्स को मार दिया, और सबसे ज़्यादा मोस्ट पेनफुल पार्ट, उसने सासुके को ये बताया, ये दिखाया कि उसका भाई एक मॉन्स्टर है। बंदे ने पूरी दुनिया की हेट अपने सिर ले ली। और एक पार्ट अगर तुमको याद हो कि इटाची के पेरेंट्स ने उसको अलाउ किया था कि तुमको जो सही लगे तुम वो करो। सोच के देखो किस लेवल तक था ये कि तुमको जो सही लगे वो करो, हमको चाहे मार भी दो। ऑनेस्टली इटाची विलन कम और एक सफरिंग मशीन ज्यादा था। लिस्ट का सेकंड कैरेक्टर चोसो फ्रॉम जुजुत्सु काइसेन। एट फर्स्ट जुजुत्सु काइसेन में चोसो विलन साइड की ही तरफ से होता है, बट जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमको फिर रियलाइज होता है कि हमको पता लगता है कि चोसो एक विलन नहीं है। चोसो एक्चुअली एक डेथ पेंटिंग वॉर्म है, मतलब आधा इंसान और आधा कर्स। उसे एक एक्सपेरिमेंट से बनाया गया था, तो बेसिकली उसका जो पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस है वो एक्सपेरिमेंट ही था। उसकी लाइफ में कभी नॉर्मल चीज़ें थी ही नहीं, ना कोई चाइल्डहुड, ना कोई नॉर्मल फैमिली, बस एक चीज़ थी, वो थी उसके भाई। और चोसो अपने भाइयों से लिटरली दुनिया से ज़्यादा प्यार करता है। जब उसके भाई मर जाते हैं तो वो टूट जाता है, वो अकेला हो जाता है, तो वो रिवेंज के लिए लड़ता है, ना ही कोई पावर के लिए, ना ही कोई फेम के लिए। वो लड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने भाइयों के लिए, क्योंकि भाई बंदे ने अपनी फैमिली खो दी। और ऑनेस्टली अगर तुम्हारे भाई को भी कोई मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं कि एग्जाम्पल है ये, तो शायद तुम भी विलन बन जाओ। इसलिए फैन सारे के सारे चोसो को बेस्ट बिग ब्रदर मानते हैं। और सीजन 3 में तो हमको पता लग ही रहा है कि बेस्ट बिग ब्रदर ये विलन नहीं हो सकता। तीसरे नंबर पे आ चुके हैं, और ये जो कैरेक्टर की मैं बात करने जा रहा हूँ, इसकी जो मेंटल हेल्थ है पूरे के पूरे एनिमेवर्स में सबसे ज़्यादा टक्ड अप मेंटल हेल्थ इस बंदे की है। इस कैरेक्टर की मेंटल हेल्थ मैं सोचूंगा कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसने झेला है। वो नहीं कहते कि सारे के सारे जहान की तकलीफें सहने के लिए और टॉर्चर सहने के लिए तुमको स्ट्रॉन्ग ब्रेन चाहिए। और ये वही बंदा है जिसने वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट प्लॉट ट्विस्ट दिया है हमें। मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन
रायनर। अटैक ऑन टाइटन की शुरुआत में रायनर एक बहुत ही ज़्यादा ब्रेव सोल्जर लगता है। वो लॉयल है, वो केयरिंग है, वो काम है, वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन फिर बूम, प्लॉट ट्विस्ट, रायनर ही आर्मर्ड टाइटन निकलता है। मतलब वही इंसान जिसने वॉल्स तोड़ी, हजारों लोगों को मारा, लेकिन जब उसकी स्टोरी हमारे सामने आती है तो हमको पता लगता है कि ये असली विलेन नहीं है। रायनर एक्चुअली एक चाइल्ड सोल्जर था। उसको बचपन में ही एक मिशन दे दिया गया था कि जा आइलैंड डिस्ट्रॉय कर। इमेजिन करो एक बच्चा जिसको वॉर मशीन बना दिया गया हो। लेकिन प्रॉब्लम यही हुई कि रायनर को उन लोगों के साथ रहना पड़ा जिन्हें उसको डिस्ट्रॉय करना था। वो उनके साथ ट्रेनिंग करता है, उनके साथ खाना खाता है, उनके साथ दोस्ती करता है और धीरे धीरे गिल्ट उसके दिमाग को तोड़ देता है। इतना कि उसके अंदर दो पर्सनैलिटीज बन जाती हैं, एक सोल्जर और एक फ्रेंड। रायनर बेसिकली हर दिन जी रहा था अपने ही गिल्ड के साथ। और ऑनेस्टली अटैक ऑन टाइटन देखने के बाद एनिमे फैंस यही चाहते थे कि रायनर को थेरेपी मिल जाए। लिस्ट का फोर्थ कैरेक्टर 170 एपिसोड वाली एनिमे से लिच फ्रॉम ब्लैक क्लोवर। लिच एल्व्स का लीडर था और सरप्राइजिंगली वो ह्यूमन से हेट नहीं करता था। वो चाहता था कि पीस हो, ह्यूमंस एंड एल्व्स साथ में रह सकें, वो उसका सपना था। बट वो ये ह्यूमंस तुमको पता ही है कितने बुरे होते हैं। तो ह्यूमंस ने क्या किया, उसको बिट्रे कर दिया, धोखा दे दिया, उसकी सारी की सारी रेस को ख़त्म कर दिया। हाँ, पूरी रेस। वो अपने ही लोगों की लाशों के बीच खड़ा था। उसका फ्यूचर ख़त्म, उसकी रेस ख़त्म, उसके सारे दोस्त ख़त्म, उसकी फैमिली ख़त्म, उसके रिलेटिव्स ख़त्म, उसका सारी की सारी रेस ख़त्म कर दी। और वो ये कि उसने सोचा कि चलो भाई ह्यूमंस और एल्व्स को साथ मिलाते हैं। बट उसको क्या पता था कि ज़्यादा चाहते चाहते वो जो है उसके पास वो भी जाएगा। इसलिए कहता हूँ कि मैं तो तुमको भी कहूँगा, तुम इंसान हो, तुमको भी कहता हूँ कि इंसानों पे भरोसा मत करो। तुम बताओ मुझे, अगर ऐसा इंसान रिवेंज ले तो क्या वो सच्ची में विलन है या फिर दुखी लीडर? वो तबाही नहीं मचाना चाहता था, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के लिए जस्टिस लेना चाहता था। अगर ये मेरे साथ होता तो मैं तो शायद रिवेंज ही लेता। तो मैं लिच को एक विलन नहीं मानता। लिस्ट का फिफ्थ कैरेक्टर, हाँ जी, द मोस्ट ट्रेजिक, वो नया ही है। ये सारी जितनी भी तुमको मैंने 4 एनिमे बताई हैं ये थोड़ी सी पुरानी हो चुकी हैं, पर जो ये वाली है ये ऑनगोइंग भी है और हमको इसके बारे में पिछले साल ही पता लगा, इसकी बैक स्टोरी के बारे में। मुझको पता है तुम में से बहुत सारे लोगों ने जज कर लिया होगा क्योंकि यहाँ पे भी रिलीज़ हुई थी वो मूवी। अब मैंने मूवी ही बोल दिया तो फिर मैं बात कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा दुखी इंसान की, बास्केटबॉल की, अकाज़ा की। डीमन स्लेयर में अकाज़ा एक अपर मून है, वो सबको पता है। वो बेहद पावरफुल है, वो भी तुम्हें पता है। डीमन बनने से पहले वो एक इंसान था, वो भी तुम्हें पता है। बट ये ज़्यादातर लोग भूल गए होंगे कि उसका रियल नेम हाकुजी था। उसकी लाइफ पूरी की पूरी ट्रेजिडी से भरी हुई थी। उसने अपने फादर को खो दिया और फिर उसके बाद उसको एक मास्टर मिलता है, मार्शल आर्ट्स मास्टर, जो उसको एक फैमिली की तरह ट्रीट करता है। उसकी डॉटर से उसको प्यार हो जाता है, उसकी केयर करता है, उससे शादी भी होने जा रही होती है, अच्छी ज़िंदगी चल रही होती है। फिर वही इंसानों ने क्या किया, उसकी फैमिली को मार दिया पॉइजन देकर। उसका मास्टर, उसकी लव, सब खत्म। उस मोमेंट में हाकुजी पूरी तरह टूट जाता है। बाय लक फिर उसको मुजान मिल जाता है। लेकिन डीमन बनने के बाद भी अकाज़ा पूरी की पूरी तरह विलेन नहीं बन जाता है। वो स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को फिर भी रिस्पेक्ट पे करता है और उसके अंदर का पेन कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। अकाज़ा विलेन इसलिए नहीं बना कि वो बुरा था, वो विलेन इसलिए बना क्योंकि उसकी ज़िंदगी ने उसको पूरी तरह तोड़ दिया था। वो इतना स्ट्रॉन्ग था और इतना रिस्पेक्टेड था कि उन दोनों से भी वो मरा नहीं। एंड में उसने गिव अप करा, इसलिए वो हारा। वो किसी और से नहीं हारा, वो खुद से हारा। एंड वाला पार्ट तुम्हें पता ही है कि जब वो गिव अप कर देता है, ऐसे अपनी बाहें खोल देता है और उसको हक कर लेता है अपनी लवर को। और यही है कि आने में हमें यही सिखाता है कि हर एक विलेन बुरा नहीं होता। कभी कभार वो होते हैं ब्रोकन हीरोज, वॉर विक्टिम्स, या फिर बिट्रेड लीडर्स, या वो लोग जिन्होंने सब कुछ खो दिया हो। और शायद यही रीज़न है कि इटाची, चोसो, रायनर, लिच एंड अकाज़ा जैसे कैरेक्टर्स विलेंस होते हुए भी हमारे दिल में जगह बना जाते हैं। और हमारे विलेंस की लिस्ट हो चुकी है यहाँ पे ख़त्म। अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी तो बताना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं और भी ला सकता हूँ, ना कि सिर्फ और सिर्फ वो एपिसोड देख के रिव्यू देने आ जाता हूँ। नहीं, मैं कुछ और भी ट्राई कर सकता हूँ। तो ठीक है, फिर बाय।